ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं, मशाले चल पड़े हैं। आपने पहले भी कहा वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड। भगवान के लिए, खुदा के लिए वन नेशन वन पार्टी की तरफ मत जाइए। वेरी गुड। वरना यह गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे। दैट्स नंबर वन। राइट राइट। बैठ जाए ना बिल के अंदर, मेरे भाई बिल के एमएसपी जो भी अनाउंस होना चाहिए C2 स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर 3, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट। और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो किसानों से संबंध है, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाईकाट कर रहे हैं। और ऐसा बोलना नहीं। मेरे गाँव के अब अंधेरा जीत लेंगे। ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। खरीदने वाला एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता और उसको गैर कानूनी बनाना चाहिए। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा प्राइवेट तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए। C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट के एजेंसीज के बगैर भी स्टेट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है, तो चाहे स्टेट एजेंसियां हों जो अनाज खरीदे या एफसीआई अनाज खरीदे, उनके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। ये 3 कंडीशनें हमने रखी है कि अगर ये 3 कंडीशनें नहीं मानेंगे चौथी हमने लोग मेरे गाँव के अब अंधेरा जीत लेंगे लोग। किसानों से संबंधित जो बिल था ये सरकार को सब लोगों से बातचीत करके लाना था। सब राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी और किसानों के जो लीडर्स है, बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाजत नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीजन के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीजन करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीजन करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीजन हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीजन क्लियर। तो जिस तरह से तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज ने मिलके और राष्ट्रपति जी को कहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को